तो नारी शक्ति स्वरूपा गुरु रूप में आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगी माँ गायत्री की कृपा से। बोलिए गायत्री मैया की। आप साधारण नारी से अगर चाहें कि मैं दिव्य शक्ति बन जाऊं और मेरे घर में मेरी ही पूजा होने लगे, अगर ऐसा आप चाहती हैं, एक सप्ताह के भीतर आपके पति, आपके बड़े भैया, आपके छोटे भैया, ये सब आपको प्रणाम करने लगेंगे। वो दिव्य तत्व को जागृत करा देने में मैं सामर्थ्यवान हूं। मुझसे मिले। जिनके घर में झगड़ा भी होता हो तो वो भी आपके आचरणों को देख करके स्वतः ही मौन हो जाएंगे कि मैंने तो इसको इतने दिनों से दिव्य क्रोध में देखा, लेकिन आज अचानक ही इसके अंदर इतनी शीतलता कैसे आ गई और ये इतनी सुंदर सुलक्षणा कैसे बन गई, देवी तुल्य आचरण कैसे करने लगी। तो ऐसे भाव स्वतः ही आपके घर के पुरुष वर्गों के जागृत हो जाएंगे और वो तब संभव होगा जब गुरु कृपा होगी। क्योंकि आप ना वंश वृद्धि करने वाली माँ नर की खान हो। ओरिजिनल खानदान तो आप ही हो, सद ग्रंथों में प्रमाणित है। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान। नर की खान वंश वृद्धि करने वाली नारी शक्ति ही है। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। भगवान ध्रुव स्वयं विष्णु अवतार है, भगवान प्रहलाद भी विष्णु अवतार है। ऐसे दिव्य दिव्य अंश को अपनी कोख में रख लेने की सामर्थ्यता रखती है वो नारी शक्ति है। आप अपने आप को कमजोर ना समझें और हमारे भारत देश के लिए आप जैसी नारी शक्तियों के भीतर ही वे दिव्य और परम शक्तिवान बालक रूप में दिव्य अंश का अवतरण हो, ऐसे ही आचरण आपको धारण करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे भारत देश की रक्षा के लिए हमारी कोख से वह दिव्य परम तेजोवान, परम प्रबल, परम प्रतापी संतान की योग बने, ऐसी परिस्थिति को निर्मित करने के लिए आपको हमारे सनातन धर्म रक्षक जिन्हें गुरु कहा जाता है, वे गुरु रूपी दिव्य साधक सिद्ध महापुरुषों का संग प्राप्त करना होगा। आज हम सभी एकत्रित हुए और आप सभी से कहना चाहती हूं कि अपने घरों में अपने पूत सपूतों को सुसंस्कार देवें। शिक्षा स्कूल में पा ले रहे हैं, लेकिन सुंदर सुसंस्कार मर्यादा रहित जीवन जीना, कन्याओं को गृहस्थ सुख से लेकर के परिवार का सुख, समाज का सुख कैसे प्राप्त करना है, यह दिव्य आचरण कराने के लिए गुरु माताओं का संग प्राप्त करें तो आपके जीवन में वह परम सुख प्राप्त होगा जो आपने कभी सुना होगा कि घर में ही स्वर्ग है। तो बाजू में इधर उधर नीचे ऊपर दाएं बाएं दसों दिशाओं में कहां सुख देखने जा रहे हो? यही सुख है, आपके घट भीतर ही सुख है और आप सभी के अंदर वह भगवती की दिव्य शक्ति विद्यमान है, जिन शक्तियों की हमारे भारत देश को बहुत जरूरत है। जो सोई हुई है, मूर्छित अवस्था में है, उसको ही जगाना है। अगर हमें है देश की चिंता तो हमें हिंदू जात को जगाना होगा। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म
जात पात भेदभाव में बट रहा है, तो जात पात के भेदभाव से हम जैसे बाबाओं को आगे आना पड़ता है और संपूर्ण हिंदू जात को जगाना पड़ता है। सोमती पटोमती, अगर बट गए तो कट जाओगे। अगर हमें है देश की चिंता, हिंदू जात जगा बाबा, हाँ बाबा, हम सभी को इस देश की चिंता है। हम एकत्रित हुए हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और बाकी जो धर्म है वो नाम मात्र टुकड़े हैं। ये कब बन जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कब मिट जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक ही धर्म है जिसे सत्य कहा जाता है, और सत्य एक ही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहा जाता है। हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ पुराणों में सदा सनातन धर्म की जय हुई है, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसलिए पुनः कहना चाहूंगी, हम सभी जोर से जय घोष लगाते हुए कहेंगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, श्री रामचंद्र भगवान की, मथुरा नरेश की। नमः।